स्टूडेंट्स, TSN स्कूल क्लास 12 फिजिक्स। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 20 तक हमने करा दिया था। आज आपका है पार्ट 21। आपका है स्फीयर, टू टाइप्स ऑफ स्फीयर्स, हॉलो स्फीयर्स एंड सॉलिड। हॉलो में आपका कौन से आते हैं? थिन शेल। उसमें आपके टू टाइप्स हैं, कंडक्टिंग जिसको मेटेलिक और नॉन कंडक्टिंग डाइइलेक्ट्रिक। सॉलिड में आपका आएगा वो भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। आपका देखिए, कंडक्टिंग, हॉलो का कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड का कंडक्टिंग। सॉलिड में कंडक्टिंग, इन तीनों की कंडीशंस आपकी वही सेम आएगी। और आपका नॉन कंडक्टिंग का क्या होगा, उसका केस अलग है। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका except for non-conducting solid sphere, rest have same property, charge resides on surface of sphere। आपका हॉलो में कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड में कंडक्टिंग, इनका जो चार्ज है वो आपका सरफेस पे है, और नॉन कंडक्टिंग का जो चार्ज है वो आपके पूरे स्फीयर के अंदर होगा, यानी कि पूरा फुल वॉल्यूम। ओके, आप देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, जिसका रेडियस हमने क्या मान लिया, आर। इस पर चार्ज क्या है आपका एट द सरफेस, सिग्मा। सिग्मा क्या है आपका चार्ज, आपका जो चार्ज है वो सरफेस पे है, तो इसका यूनिट क्या होगा, चार्ज पर एरिया। इनसाइड और आउटसाइड दोनों कंडीशन में हम निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड में स्मॉल आर आपका छोटा और आउटसाइड में स्मॉल आर आपका ग्रेटर देन इस कैपिटल आर। डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब इसमें डायग्राम देखिए आपका आउटसाइड केस के लिए स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर। आपने एक सर्किल लिया स्मॉल वाला, उस पर कौन सा चार्ज है आपका, प्लस चार्ज सिग्मा, जिसको हमने क्या माना, सिग्मा। आउटसाइड केस के लिए हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी सर्किल। ओके स्टूडेंट्स, डैश डैश करके हमने एक बाहर सर्किल ड्रॉ करिया, जिसका रेडियस आपका क्या है, स्मॉल आर। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ओके, गॉस लॉ से आपका इसमें जो आपका एरिया आएगा वो किसके आएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। इसमें फुल जो आपका गॉसियन लॉ हमने जो स्फीयर बनाया है उसमें जो एरिया आएगा आपका, एक हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इसको अलग अलग जगह पे हमने क्या निकाला, इसका एरिया। तो इसका जो एरिया आएगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी आपका, पॉजिटिव चार्ज के अवे फ्रॉम। तो आपका जो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसमें जो थीटा बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री। ओके, अब गॉसियन सरफेस में आपका स्फीयर में रेडियस तो हमने स्मॉल आर मान ली, तो इसमें फाई क्लोज्ड क्या होगा, यानी कि क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, अब आपको इसमें क्या निकालना है, क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड क्या होगा, एरिया आपका क्यू इनसाइड, ये सिग्मा क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज आपका कितना है, सिग्मा। 1 यूनिट पे 1 सिग्मा, 2 यूनिट पे 2 सिग्मा, 3 यूनिट्स पे 3 सिग्मा। तो यानी कि इस स्फीयर पे कितना होगा चार्ज, तो पूरे स्फीयर का एरिया आपका कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। अंदर वाले इसका आपका एरिया कितना है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। उसका रेडियस कितना है अंदर वाले सर्किल का, आर। तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपका इसमें फाई इज इक्वल्स टू क्लोज्ड फाई ई डी ए। ओके, आपका ये जो इस तरीके का सिंबल बना हुआ है ये क्लोज्ड का ही है, ई डी ए। कॉस इनके बीच में, ई और डी के बीच में जो आपका एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है आपका, 0 डिग्री, यानी कि कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो आपका कितना वैल्यू आएगा, ई डी ए। और एरिया आपका कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें एरिया आपका कितना आएगा, बड़े वाले सर्किल का, हमें गॉसियन सरफेस का निकाल रहे हैं अभी मैथमेटिकली। गॉसियन सरफेस का, गॉसियन स्फीयर का हम निकाल रहे हैं फाई। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई इंटू
4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है? स्मॉल आर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका क्लोज्ड गॉसियन सरफेस का फाई 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मैथमेटिकली यानी कि फाई इज इक्वल टू आपका कितना है? 4 पाई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों फाई क्या होंगे? इक्वल। तो यानी कि ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या निकला आपका? सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ सिग्मा आपका क्या है? चार्ज, जो कि कांस्टेंट है, एक ही है आपका। आर जो है वो भी रेडियस आपका, जो कैपिटल आर है वो भी रेडियस आपकी फिक्स है यानी कि कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट भी आपका क्या है? कांस्टेंट। ओनली फॉर स्मॉल आर इज अ वेरिएबल। स्मॉल आर आपका क्या है? वेरिएबल है, जो हर जगह क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट कंडीशन? आउटसाइड कंडीशन के लिए E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए आपका ये जो E का वैल्यू हम कैपिटल Q के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो Q अपॉन इस पूरे चार्ज, ये जो पूरा चार्ज है कितना है आपका? इसका पूरा, इसको हमने कैपिटल Q मान लिया। कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू वो किसके बराबर है? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से E का वैल्यू आपका क्या निकलेगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है? जो हमने स्टार्टिंग लेक्चर में किया था, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू आपका क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। साइड में हमने देखिए लिख रखा है, इट सीम्स एज इफ क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द स्फीयर। कौन सी कंडीशन के लिए? ओनली फॉर आउटसाइड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका सेकंड केस है इनसाइड। इनसाइड में आपका स्मॉल आर क्या होगा? आपका इज लेस देन कैपिटल आर। हमने एक सर्किल लिया जिसका चार्ज आपका Q है, प्लस चार्ज है। सिग्मा लिया हमने, चार्ज सरफेस पे चार्ज है, तो उसका सिग्मा क्या होगा? चार्ज पर एरिया। ओके, अब इसके अंदर हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया। क्या बनाया? गॉसियन सरफेस, जिसका आपका रेडियस कितना है? स्मॉल आर। इसमें भी हम अलग अलग जगह जगह पे क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहाँ DA आपका हमने छोटा सा एलिमेंट्री कट किया DA, तो यहाँ पे जो A बनेगा, DA बनेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। और E आपका क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों के डायरेक्शन क्या है? E और DA का सेम डायरेक्शन है, तो थीटा इधर क्या बनेगा? इधर भी थीटा क्या बनेगा? 0 डिग्री। लेकिन इसमें आपको हमें क्या निकालना है? अंदर वाले स्फीयर का, यानी कि गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं आपका, तो कितना आएगा? E इनसाइड इज इक्वल्स टू 0। आप कैलकुलेटर देख लीजिए। E DA cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1, E DA फाई इज इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या निकलेगा? कोई चार्ज अंदर है ही नहीं, तो फाई इज इक्वल्स टू 0। क्या आएगा? फाई इज इक्वल्स टू 0। तो 0 इज इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ E इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। तो इनसाइड वाले केस में E क्या है आपका? 0। और आउटसाइड में हमने कितना वैल्यू निकाला था? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम ग्राफ बनाएंगे E वर्सेस R के बीच में ग्राफ बनाएंगे। ओके, ग्राफ देखिए आपका इनसाइड और आउटसाइड। आपका y एक्सिस पे E इलेक्ट्रिक फील्ड और x एक्सिस पे आपका R है। स्फीयर बना लिया हमने ऊपर एक, नीचे कैपिटल R डैश डैश करके लिखा हुआ है, दैट इज द इनसाइड केस। और कैपिटल R के बाहर आउटसाइड। आपका इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका? 0। और सरफेस पे आपका क्या है? स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R हो जाएगा, जहाँ आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, जैसे जैसे ही डिस्टेंस को आप बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो आपका इस तरीके से आएगा। ओके स्टूडेंट्स, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका नेक्स्ट
हॉलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इनसाइड केस में और आउटसाइड केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ओके, स्मॉल r स्क्वायर। अब आपका कंडीशन है नॉन कंडक्टिंग फॉर सॉलिड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक स्फीयर भी कह सकते हैं, जिसका रेडियस है आपका r। चार्ज, इसमें आपका जो चार्ज है पूरे शेल में फैला हुआ है, पूरे आपके स्प्रेड है, ठीक है, इन होल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में आपका क्या हुआ है, स्प्रेड फैला हुआ है। तो इसका हमने क्या मान लिया, चार्ज सिग्मा, जो कि क्या होगा, चार्ज पर वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, आउटसाइड में आपका क्या होगा, r, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। हमने एक सर्किल लिया जिसका चार्ज है आपका यूनिफॉर्म, हर जगह चार्ज क्या है, सेम है, यूनिफॉर्मली आपका चार्ज है, जिसको हमने कैपिटल Q मान लिया, और आपका चार्ज को हमने क्या माना है, रो। हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया आउटसाइड, बाहर की तरफ हमने गॉसियन सरफेस बनाया स्फीयर, जिसका रेडियस आपका क्या हो गया, स्मॉल r। इसमें dA आपका क्या बनेगा, आपका सरफेस के परपेंडिकुलर, ओके। अलग अलग टुकड़ों पे हम क्या निकालेंगे, dA, तो सरफेस के क्या आएगा, परपेंडिकुलर, और E क्या आएगा, अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E और dA का जो डायरेक्शन होगा वो एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, cos 0 डिग्री। तो फाई गॉस सरफेस के लिए, क्लोज के लिए आपका ये सिंबल है EDA cos 0, तो यानी कि EDA, तो जहाँ DA यानी कि एरिया का वैल्यू क्या होगा, सरफेस का एरिया कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर। आपको इस गॉस वाले सरफेस क्या आएगा, स्मॉल r स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। और आपका जो गॉसियन सरफेस था, क्लोज सरफेस, गॉस लॉ, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू Q इनसाइड, इसमें कितना होगा वो हमें निकालना है। Q इनसाइड यानी कि आपका एक यूनिट के लिए रो का वैल्यू कितना होगा, 1 रो, 2 यूनिट के लिए 2 रो, 3 यूनिट्स के लिए 3 रो। तो इस पूरे स्फीयर के लिए रो का वैल्यू, मतलब जो चार्ज होगा वो कितना होगा, इस पूरे स्फीयर में वॉल्यूम कितना होगा, 4/3। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई RQ, कैपिटल RQ आएगा, क्योंकि आपका जो अंदर जो है आपका, उसका रेडियस कितना है आपका, कैपिटल R, ओके। गॉस लॉ से इसका क्या होगा, आपका कैपिटल RQ रो, एक वॉल्यूम के लिए 1 रो, तो 4/3 पाई RQ के लिए 4/3 पाई RQ रो एप्सिलॉन नॉट, बोथ फाई इज सेम, गॉसियन सरफेस के लिए भी और मैथमेटिकली भी, दोनों फाई क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई RQ रो अपॉन एप्सिलॉन। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया आपका, यहाँ से E का वैल्यू आपका कितना आया, रो कैपिटल RQ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। रो आपका क्या है, चार्ज फिक्स है पूरे वॉल्यूम में, कांस्टेंट, कैपिटल R भी आपका रेडियस क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, ओनली स्मॉल r इज अ वेरिएबल, स्मॉल r का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल है। तो E आपका प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, आउटसाइड वही है जो आपका ऊपर था, हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग में आउटसाइड का वैल्यू कितना था, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसमें भी आपका वही है, सॉलिड नॉट कंडक्टिंग में E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। अब इसको Q के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। वही पॉइंट चार्ज की तरह आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, तो इट सीम्स लाइक Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर फॉर आउटसाइड कंडीशन, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए आपका नेक्स्ट है इनसाइड, क्या है, इनसाइड में आपका स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। यहाँ गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना हो जाएगा आपका, स्मॉल r, अंदर वाला जो है आपका स्फीयर दैट इज अ गॉसियन स्फीयर्स, उसका रेडियस कितना है आपका r, और बाहर वाला जो आपका रेडियस है उसका रेडियस कितना है, कैपिटल R।
तो क्लोज सरफेस के लिए क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें भी आपका क्यू इनसाइड का वैल्यू क्या आएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू अपॉन स्मॉल आर क्यू इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और मैथमेटिकली फाई इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, क्लोज सरफेस ई डी ए, दोनों में जो एंगल बनेगा 0 डिग्री, तो ई डी ए ई इंटू 4πr², बोथ फाई आर इज इक्वल्स टू सेम मैथमेटिकली एंड क्लोज सरफेस, तो ई इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल आर से इधर r² है, इधर आर क्यू है, तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, एक ही r बचेगा, 4π से 4π कैंसिल। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या निकला, E इज इक्वल्स टू रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। रो आपका क्या है कांस्टेंट, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट, r आपका स्मॉल r क्या है वेरिएबल, वो क्या हो जाएगा E प्रोपोर्शनल टू 1/r, सॉरी 1/r नहीं, ओनली फॉर r, E प्रोपोर्शनल टू r, ओके। जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी फॉर इनसाइड केस, ओके। हॉलो और नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग और सॉलिड, कंडक्टिंग में E इज इक्वल्स टू क्या था इनसाइड वाले केस में, इज इक्वल्स टू 0, और इसमें E प्रोपोर्शनल टू r, जैसे जैसे r को बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। अब Q के फॉर्म में E इज इक्वल्स टू 1/, E इज इक्वल्स टू Q, रो की जगह वैल्यू रखेंगे, रो का वैल्यू क्या आएगा आपका Q/4/3 पाई r³ इंटू r/3 एप्सिलॉन नॉट 0, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पे E का वैल्यू क्या आएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R³ इंटू r, दैट इज द इनसाइड, ओके। यहाँ यहाँ भी आपका एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका कांस्टेंट, Q जो चार्ज है वो भी आपका फिक्स है, वो भी कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट, ओनली फॉर R इज वेरिएबल, R इज वेरिएबल, यहाँ पे R क्या होगा वेरिएबल, E प्रोपोर्शनल टू R, ओके। और आउटसाइड केस में क्या है E प्रोपोर्शनल टू 1/r², ओके। अब देखिए इन दोनों के बीच में ग्राफ क्या आएगा, E वर्सेस R, इनसाइड वाले केस में E प्रोपोर्शनल टू R और आउटसाइड वाले में E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हमने एक स्फीयर बनाया, नीचे डैश डैश करके कैपिटल R के अंदर आपका इनसाइड और बाहर की तरफ आपका आउटसाइड, E आपका जो है y एक्सिस और R जो आपका x एक्सिस पे। इधर देखिए स्टार्टिंग में आपका जो E इनसाइड है उसमें E प्रोपोर्शनल टू R, ओके। फिर आपका क्या आएगा, सरफेस से नीचे नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, डिस्टेंस जैसे ही बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, वहाँ E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², दैट इज अ ग्राफ ऑफ E वर्सेस R। अब आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, लेकिन उससे पहले पढ़ा था वो था आपका यूनिफॉर्म चार्ज, इसमें क्या है आपका नॉन यूनिफॉर्म चार्ज, जहाँ आपका रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो नॉट r। इनसाइड केस में वही सेम कंडीशन, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, गॉसियन सरफेस लेंगे जहाँ आपका Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू रो पाई r⁴ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या है आपका, ये तो अभी हम इसका वैल्यू निकालेंगे नीचे से करके, ओके स्टूडेंट्स। आप देखिए आपका वही है, इसमें जो चार्ज है आपका इनसाइड बना हुआ है, चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, ओके। आपका जो अंदर वाले स्फीयर का रेडियस है स्मॉल r, और जो बाहर है जो अंदर गॉसियन सरफेस है उसका स्मॉल r, बाहर जो हमने स्फीयर बनाया हुआ है उसका है रेडियस आपका कैपिटल R। अब हम इसमें dq इज इक्वल्स टू रो इंटू, रो की जगह रो इंटू r नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ r जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है रो की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो यहाँ पे रो क्या है, चार्ज क्या है, फिक्स नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री शेल काटेंगे, नीचे देखिए हमने एक अलग से नीचे कट किया हुआ है, डायग्राम में देखिए अंदर वाले शेल का जो डिस्टेंस लिया हमने, सेंटर से डिस्टेंस कितना लिया हुआ है x, एलिमेंट्री शेल काटा हमने, छोटा सा डार्क कलर का पॉइंट दिख रहा है, एक छोटा सा एलिमेंट्री शेल काटा, वो देखिए आपका उसका डिस्टेंस कितना हो गया dx।
तो डी क्यू क्या होगा, वहाँ का चार्ज क्या होगा, रो इंटू डी वी। अब इस रो की जगह हम रो इंटू एक्स, आर आपका क्या हो जाएगा, एक्स, आर क्या है आपका एक्स, यहाँ पे अब फिक्स हो गया, तो आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू रो इंटू एक्स, और आपका डी वी यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट। तो अंदर वाले अगर जो शेल है, एलिमेंट्री शेल है, उसको हम सीधा कर देंगे तो उसका एरिया कितना आएगा, 4πx², और हाइट कितनी है, dx। तो ए वॉल्यूम की जगह हमने क्या रख दिया, 4πx² dx। ओके, अब ऊपर देखिए आपका जो q इनसाइड है इजिकल्स टू, इसकी लिमिट क्या आएगी आपकी, स्टार्टिंग में पॉइंट आपका 0 से है और कहाँ तक जा रहे हो, मैक्सिमम r तक। तो लिमिट कितनी आएगी, 0 to r रो नॉट x 4πx² dx। ओके, रो आपका क्या है, रो नॉट कांस्टेंट, 4πx, एक x और ये x की पावर 2, टोटल पावर कितनी है आपकी, x की पावर 3। इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, x की पावर 4/4, लिमिट 0 to r। ओके, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, रो पाई r4। q इनसाइड आपका क्या निकला, ऊपर वही लिखा हुआ है, q इनसाइड इज इक्वल्स टू रो पाई r²/ε0। ये तो हो गया q इनसाइड का वैल्यू। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, दोनों फाई को क्या हम कर देंगे इक्वल, ये वाले सेंटेंस हमने लिख नहीं पाए हैं, दोनों तरफ को हम क्या करेंगे इक्वल, e इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू रो पाई r4 की पावर अपॉन ε0। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा रो r²/4πε0। ओके स्टूडेंट्स, और आउटसाइड का वैल्यू वही रहेगा सेम। ठीक है, यहीं पे हम टॉपिक को फिनिश करते हैं। आपका यहीं पे फर्स्ट चैप्टर क्या होता है कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका चैप्टर 2 से स्टार्ट होगा। ओके।